हरि ओम मा वंदे देव उमां पते सुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्तिश्रियं वंदे शिवं शंकर शंकर भगवान की जय। नमः पार्वतीपते नमः। हर हर महादेव शंभो। भगवान शंकर जी का अपने वास्तविक रूप में आना। भगवान शंकर के वचन सुनकर गिरजा जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान को सुंदर रूप को देखते हुए कहा, हे प्रभु, मैं सारे संसार के बंधन को त्याग कर आपके शरण में आई हूं, और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे वरदान दीजिए कि आप मेरे पति बनेंगे। यहाँ पर जो है माता पार्वती भगवान शंकर से वरदान मांग रही है। हे प्राणनाथ, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए और संसार की प्रथा के अनुसार, जो संसार की जो रीति रिवाज है, जो प्रथा है, उसके अनुसार मेरे पिता के पास जाकर आप आनंददायक चरित्र दिखाइए। भगवान शंकर जी बोले कि हे देवी, जैसे आप उचित समझे मैं वैसा ही करूंगा, और मंगलमय कार्य करने के लिए मैं तैयार हूं। गिरजा जी बोले कि आप मेरे पिता के पास जाकर कहें कि मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दें और कन्यादान करके पुण्य के भागी बने और पुण्य कमाएं, तथा अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। ऐसी जो है वहां पर माता पार्वती भगवान शंकर को कह रही है कि आप मेरे पिता के पास जाइए। पार्वती जी भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करके वहां पर चुप हो गए और भगवान शंकर तथास्तु कहकर वहां से चले गए। हम सब देवताओं ने उस समय जो है मतलब वहां पर जितने भी प्रभु उपस्थित थे, सभी ने वहां पर जो है माता पार्वती की जय जयकार की और वहां पर पुष्प वर्षा की। भगवान विष्णु तथा अन्य सब देवता जाकर पार्वती जी के चरणों में गिर पड़े और नतमस्तक हो श्रद्धा तथा प्रेम सहित उनकी पूजा की और उनकी स्तुति की, तथा बाद में कहा कि भवानी ने प्रसन्न होकर सब देवताओं से कहा कि आपका मनोरथ, सभी का जो मनोरथ है वो सिद्ध होगा। महाराज मुझे मनवांछित वरदान दे चुके हैं और आप सभी देवताओं का जो कार्य है वो अति शीघ्र सिद्ध होने वाला है। आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, आनंद पूर्वक अपने लोकों में रहो। और हे नारद, हम पार्वती माता जी को प्रणाम करके अपने धाम को लौट आए। उधर भगवान शंकर भी जो है कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां जाकर अपने मुख्य गण हैं जैसे नंदी आदि को यह पूर्ण वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर सभी गण जो है अति प्रसन्न हुए। पार्वती जी भी अपने माता पिता के घर लौट आई। उनके साथ उनकी सखियां भी पार्वती के शुभ आगमन की तैयारी की। जैसे उन्होंने सुना कि माता पार्वती अपने निवास स्थान पर पहुंच गई है, तो उन्होंने सखियों ने जो है शुभ आगमन के संबंध में जाकर जो है
महाराज हिमांचल और अपने पुरोहित संबंधियों को सबको जो है इस बात की सूचना दी कि माता पार्वती महल में लौट कर आने वाली है। और सभी मित्र आदियों को कहा कि आप सभी दर्शन के लिए वहां पर उपस्थित हो। साथ ही सब नगरवासी भी वहां पर आ गए। सभी जय जयकार करने लग गए। राजमार्ग पर स्त्रियां मंगल कलश उठाए हुए नृत्य कर रही थी। सौभाग्य नारियां थाली लेकर घृत का दीपक जलाए हुए मंगलमय गीत गा रही थी। ब्रह्मा उस स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। शंख आदि बाजे वहां पर बज रही थी। माता पिता ने पार्वती को कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिया और फिर वह अपने माता पिता के साथ अपने घर आई और महाराज हिमाचल गंगा स्नान के लिए चले गए। जब भगवान शंकर गिरजा जी को वरदान देकर कैलाश पर चले गए, उन्होंने एक संगीताचार्य का वेश धारण कर लिया। उन्होंने अपनी बाईं ओर जो है श्रृंगी और दाहिनी ओर जो है डमरू लटका दिया। सारे शरीर पर जो है भस्म रमा ली और लाल रंग के वस्त्र पहन लिए। उस समय वहां एक बूढ़े का जो है उन्होंने जो है वेश धारण कर लिया। अतः थर थर कांप रहे थे। इस प्रकार का विचित्र वेश बनाकर वह हिमाचल प्रदेश की राजधानी में पहुंच गए। वहां एक नट की भांति नाच नाच कर श्रृंगी बजाकर जनता को मोहित करने लगे। भगवान शिव के उत्तम स्वर ताल के साथ डमरू बजने तथा श्रृंगी बजने के ढंग को देखकर लोग अति प्रसन्न हुए। मेनका तो मारे प्रसन्नता के बेहोश हो गई और गिरजा भी उनके त्रिशूल आदि चिन्ह देकर मोहित हो गई। उस समय भगवान सदाशिव चुपचाप पर जो है तो अपनी पृथ्वी पर बैठ गए। तब मेनका होश में आकर स्वर्ण थाली में मोती आदि भरकर जो है मेनका होश में आकर जो है स्वर्ण थाली में भरकर मोती आदि भरकर जो है भगवान शंकर को देने लगी। यह देखकर भगवान ने मेनका से गिरजा को मांगा और फिर नाचने के लिए जो है वहां पर खड़े हुए। भगवान शंकर की बात सुनकर मेनका को बड़ा क्रोध आ गया और वह कहने लगी, या मूर्ख योगी हमारी कन्या को मांग रहा है, अतः इसे बाहर निकाल दिया जाए। यह बातें हो ही रही थी कि महाराज हिमाचल जो है गंगा स्नान करके वापस आ गए। भगवान शंकर जी की बात सुनकर उनको क्रोध आ गया और उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को पकड़कर बाहर निकाल दो। महाराज हिमाचल की आज्ञा से उनके दो सेवक भगवान शंकर को पकड़ने के लिए जो है आगे बढ़े, लेकिन भगवान शंकर के तेज के कारण जो है वो उन तक जो है पहुंच नहीं पाए। सेवकों की यह दशा देखकर जो है हिमाचल जो है अपने मन में विचार करने लगे और जब उन्होंने आंखें उठाकर योगी की तरफ देखा, यानी भगवान शंकर की तरफ देखा, तो उनको भगवान शंकर विष्णु रूप मालूम हुए। वह चतुर्भुज धारण किए हुए, शीश पर मुकुट, कानों में कुंडल और पीत वस्त्र धारण किए हुए अति सुंदर प्रतीत हो रहे थे। क्षण भर के पश्चात हिमाचल को भगवान शंकर का वह स्वरूप दो भुजाओं वाला जो है दिखाई देने लग गया। उस समय वह अपने हाथों में मुरली धारण किए हुए, उनका स्वरूप बिल्कुल ग्वालों जैसा लग रहा था। वह चंद्रमा के समान सुंदर युवक प्रतीत हो रहे थे, जिनको
देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। एक ही क्षण के पश्चात उन लोगों ने इन्हें ब्रह्मा जी के रूप वेद पाठ करते हुए देखा। उसके पश्चात सूर्य, चंद्र, गणेश तथा प्रसन्न मुख वाली भगवती दुर्गा के रूप में भी देखा, जो अपने हाथों में अक्षमाला लिए हुए फरसा, गदा, वज्र, बाण, पद्म, धनुष, कुशकुंडिका, दंड, शक्ति, खंगडाल, शंख, घटा, मधुपात्र, शूलपाश और चक्र धारण किए हुए थे। सबसे आखिरी में भगवान शंकर ने हिमाचल को अपना यथार्थ रूप दिखाया, अपना जो है सही स्वरूप जो है हिमाचल को दिखाया। उस समय उनके मस्तक पर जटाएं सुशोभित थी और गंगा की धारा बह रही थी। वह चंद्रमा के समान सुंदर मूरत और शुक की भांति नाक, सुंदर ओंठ और अति सुंदर रमने जो है वो दिखाई दे रहे थे, और बीच से तीनों रेखाएं लालिमा लिए हुए नेत्र, उत्तम काटी, सुंदर पेट जो है वो शोभा देकर महाराज हिमाचल समझ गए कि योगी भगवान शंकर हैं, योगी ही भगवान शंकर हैं। हिमाचल जी समझ गए। वह जिस समय भगवान शंकर जी को पता चला कि हिमाचल ने मुझे पहचान लिया है, उसी समय हिमाचल ने शिव को प्रणाम करके उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और उसी समय भगवान शंकर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवताओं ने अपने मन में विचार किया कि भगवान शंकर हिमाचल अपनी कन्या करके दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेगा और पृथ्वी को भी त्याग देगा, और उसके पृथ्वी को त्याग देने से पृथ्वी निश्चय ही रत्नों से खाली हो जाएगी। महाराज हिमाचल तो दिव्य रूप होकर शिवलोक में पहुंच जाएगा, यह बात अच्छी नहीं है। यहां पर जो है सभी जो है मतलब भगवान अब ये सोचने लग गए, इस तरह के विचार करने लग गए। सभी देवता गुरु बृहस्पति जी के पास आए। उन्होंने महाराज हिमाचल के पास जाकर भगवान शंकर जी महाराज की निंदा के लिए उनको जो है उकसाने लगे। भगवान शंकर के प्रति उनको जो है उकसाने लगे, उनके प्रति वैर भाव रखने की जो है कोशिश हिमाचल से करने लगे। भगवान शंकर की निंदा वहां पर होने लगी। देवताओं ने अपने गुरु श्री बृहस्पति महाराज जी से कहा कि गुरुदेव, इस समय मेनका और हिमाचल ने भगवान शंकर को सबसे बड़ा समझ लिया है, इसलिए आप जाकर कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे गिरजा और भगवान शंकर महाराज जी का विवाह न हो पाए। यहां पर सभी देवता जो है बृहस्पति भगवान ने गुरु बृहस्पति जी से कहने लगे कि आप कुछ ऐसा उपाय करें कि उनका विवाह न हो सके। देवताओं की बात सुनकर जो है गुरु बृहस्पति ने क्रोध में भरकर कहा कि हे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुमको इसका परिणाम ज्ञात नहीं है, तुम हमसे ऐसा काम क्यों करवा रहे हो जिससे कि हमें नरक की प्राप्ति हो। जो मनुष्य विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गुरु, पतिव्रता, स्त्री सेवक आदि गौ, तुलसी, पुराण, गंगा और गायत्री, वेद, देवता और दान की निंदा करता है, वह बहुत कल्पों तक नरक भोगता है। इसलिए मैं हिमाचल के पास जाकर गिरजा के विवाह को मना नहीं करूंगा। तुम ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सहायता मांगो, वह सप्त ऋषि हिमाचल को समझा देंगे। भगवान सदाशिव जो है के अतिरिक्त पार्वती को कोई और प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह होके रहेगा और माता पार्वती को भगवान शंकर से अलावा दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। राजा हिमाचल के पास
कि गुरु के पास जो है, तो मतलब राजा हिमाचल के गुरु के पास कथन अनुसार सब देवता एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपना मनोरथ उन्होंने कहा। ब्रह्मा जी को सब अपना जो मनोरथ था, जो मनोरथ सिद्ध करने से देवता गुरु आदि लगे हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा और हे देवताओं, तुम्हारी यह आदत ठीक नहीं है। वहां पे ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम्हारी यह आदत जो है ठीक नहीं है, जो तुम मुझे भगवान शंकर की निंदा सिखाते हैं। मैं कभी भूल कर भी भगवान शंकर की निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी निंदा करने से सुख शांति का नाश करके संकटों में पड़ना है। जो भगवान शंकर की निंदा करता है, भगवान शंकर के प्रति द्वेष भाव रखता है और भगवान शंकर के प्रति छल कपट करता है, वो जो है निश्चय ही अपने जो है बुरे दिनों को बुलावा देता है। जो भगवान शंकर को उल्टा कहता है, वो अपने बुरे दिनों को आमंत्रित करता है। अगर तुमको यह काम अवश्य ही करवाना है, तो तुम सब लोग कैलाश पर्वत पर जाकर जो है भगवान शंकर को प्रसन्न करो, ताकि वह आप हिमाचल के पास जाकर अपनी निंदा करो। क्योंकि भगवान शंकर की निंदा संसार में आज तक न किसी ने की है और न भविष्य में जो है कोई करेगा, और जो करेगा वो जो है अपने संकट बुरे दिन प्राप्त करेगा। और मेरी बात सुनकर सब देवता जो है कैलाश पर्वत का, यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरी बात सुनकर जो है सब के सब देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास जो है पहुंचे और स्तुति करके बोले, प्रभु हम आपके शरण में आए हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यह कहकर उन्होंने अपना मनोरथ जो है वहां पर भगवान शंकर को सुनाया। देवताओं की बात सुनकर जो है भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना जो है वहां पर स्वीकार कर ली। देवता फिर निश्चित होकर अपने अपने लोकों में चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान शंकर अत्यंत स्वरूप सुंदर रूप धारण करके हाथ में श्वेत रत्नों की माला लेकर, मस्तक पर तिलक लगाकर, गले में शालिग्राम की मूर्ति बांधकर, बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों को धारण करके महाराज हिमाचल के पास गए। उन्हें देखकर महाराज हिमाचल अपने परिवार सहित उनके स्वागत के लिए वहां पर उठकर खड़े हो गए और बड़ी श्रद्धा से भगवान शंकर का आदर सत्कार किया और बार बार जो है उनको प्रणाम करने लग गए। पार्वती जी ने उन ब्राह्मण वेशधारी भगवान शंकर को देखने के साथ ही पहचान लिया और भक्ति के साथ प्रणाम कर दिया। महाराज हिमाचल ने उनको आसन पर बिठाया और उन्होंने सबकी कुशलता पूछी। फिर राजा ने भगवान शंकर से पूछा, महाराज आप कौन हैं और कहां से आए हैं और यहाँ किस लिए पधारे हैं? भगवान शंकर जी बोले, राजेश्वर मैं वैष्णव ब्राह्मण हूं और परोपकार करना मेरा धर्म है। भिक्षा मांगकर अपना पेट पालता हूं। मैं जहां तहां भ्रमण करता रहता हूं। अपने गुरु की कृपा से मैं तीनों काल का हाल जान सकता हूं। तीनों लोकों में जो भी काम करता है या इच्छा करता है, उसे मैं अपने मन से जान लेता हूं। उसे मैं अपने मन से अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे ज्ञात हुआ कि तुम अपनी कमलों के समान नेत्रों वाली कन्या को भगवान शंकर जैसे निर्गुण और माता पिता से हीन मनुष्य को देना चाहते हैं। राजन तुम्हारी यह कामना श्रेष्ठ नहीं है। यहां पर भगवान शंकर
हिमाचल से स्वयं अपनी बुराई अपने मुंह से करने लग गए कि आप कहां भगवान शंकर के चक्कर में पड़े हो, वो तो माता पिताहीन हैं और निर्गुण हैं। राजन, तुम्हारी कामना श्रेष्ठ नहीं है या? संपूर्ण सृष्टि के देवता ऋषि महर्षि आदि जिन भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, तुम उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर लो। तुम 1,00,000 पर्वतों के राजा हो और विष्णु जी महाराज एक बहुत बड़े राजा है, इसलिए हर प्रकार से संबंध करने योग्य है। पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने से संबंध से संबंधियों से भी परामर्श ले सकते हैं। यहां पर भगवान शंकर स्वयं जो है हिमाचल से ऐसी बातें कर रहे हैं। यदि तुम कहो कि पार्वती विवाह करना नहीं चाहती हो तो उसके बारे में निवेदन है कि रोगी सदा अपने लिए ऐसी चीजें चाहता है जो कि हानि पहुंचाता है, मगर वैद्य उसको सदा लाभ पहुंचाने की जो है कोशिश करता है। हे प्रभु, आप ऐसा करो कि पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दो। शंकर जी वहां से चले गए और जब भगवान शंकर वहां से चले गए और भगवान शंकर जी की बातें सुनकर मेनका अधिक घबरा गई। उस समय दुख व चिंता के कारण राजा हिमाचल के नेत्रों से आंसुओं की धारा जो है वहां पे बहने लगी। मेनका ने कहा, आपसे भक्तों से मिलकर सारी बात सोच समझ ले। यदि इस ब्राह्मण की बात सच्ची है तो मैं पार्वती का हाथ शिव के हाथ में देने के बजाय खुद तो विष खा लूंगी और पार्वती को भी समुद्र में फेंक दूंगी। यहां पर जो है मेनका, मैंने पार्वती की माता मेनका हिमाचल से ऐसी बातें करने लगी कि आप शिव गणों से और जो शिव भक्त हैं उनसे शिव के बारे में अच्छी तरह से जांच लो, परख लो, और अगर इस ब्राह्मण ने जो यहाँ पर अभी तक कहा है ये सत्य बात हुई तो मैं जो है जहर खा लूंगी और पार्वती को गंगा में समावित कर दूंगी। महाराज हिमाचल सोच रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ, हमारी नैया भगवान ही किनारे पर लगाएंगे। जब जो है कोई रास्ता नहीं दिखता है तो हम प्रभु को याद करते हैं कि प्रभु आप हमारी नैया को पार लगा दीजिए। हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए। महाराज भगवान शंकर जो है हिमाचल से विदा होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने सप्त ऋषियों को अपने पास बुलाकर कहा, हे ऋषियों, तारक देवताओं को महान कष्ट पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान प्रदान किया था, उधर गिरजा ने मुझे प्राप्त करने के लिए उग्र तपस्या की है, अतः उसको मैं इच्छा अनुसार वर दूंगा। अब गिरजा के साथ विवाह करना चाहता हूं। इससे पहले मैं एक भिखारी के रूप में महाराज हिमाचल के पास गया था, वहां मुझे अपनी कन्या का हाथ देने के लिए तैयार हो गए। इसके पश्चात मैं देवताओं के कहने के अनुसार दोबारा वहां गया और अपनी निंदा स्वयं करके लौट आया, जिससे कि वहां सब लोग मुझसे घृणा करने लगे। और अब गिरजा का विवाह मुझसे नहीं करना चाहते हैं। इस कारण अब तुम सब लोग जल्दी से महाराज हिमाचल के पास जाओ और उनको तथा उनकी पत्नी मेनका को समझाओ, जिससे कि वह गिरजा का विवाह मेरे साथ कर देवें। इससे जो वर मैंने गिरजा को दिया वह असत्य नहीं होने पाएगा। भगवान की बात सुनकर सप्तऋषि नतमस्तक होकर भगवान शंकर को प्रणाम करके अतिथि
अति शीघ्र प्रसन्न होकर वहां से जो है हिमाचल की राजधानी में पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सप्तऋषि महाराज वहां पर पहुंचे और कहने लगे कि राजेश्वर भगवान शंकर जिन्हें पार्वती के साथ विवाह करने की इच्छा जो है प्रकट की है, उस काम को लेकर हम तुम्हारे पास आए हैं। अतः तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ करके संसार के यश के भागी बनो। सप्तऋषियों की बात सुनकर जो है महाराज हिमाचल ने कहा कि हे ऋषिगणों, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब ठीक है और सत्य है और मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, परंतु अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक ब्राह्मण ने आकर मुझे भगवान शंकर के दोष बताकर उनके साथ गिरजा का विवाह करने के लिए मना कर दिया है, जिससे दुखी होकर गिरजा की माता जो है को भवन में चली गई है और उसने मुझसे कहा कि मैं पार्वती को समुद्र में फेंक दूंगी, मगर उसका विवाह जो है शंकर के साथ नहीं करूंगी। महाराज हिमाचल की बात सुनकर सप्तऋषि ने कुंभुज मुनि की पत्नी अरुंधति को मेनका के पास भेजा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह मैले वस्त्र धारण करके फर्श पर अचेत पड़ी हुई यह देखकर अरुंधति ने मेनका को समझाते हुए कहा, हे मेनका, उठो, इस प्रकार पड़े रहने से कोई लाभ नहीं होगा। अरुंधति की बात सुनकर मेनका तुरंत जो है वहां पर उठकर बैठ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि अरुंधति, आप ही बताइए कि हम क्या करें। इस संकट की घड़ी में आप ही हमें जो है कुछ बातें सुझाएं, कुछ रास्ता बताएं। आपने यहां पधार कर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, अब आप मुझे जैसी आज्ञा दे मैं वैसा ही करूंगी। तब तो अरुंधति ने मेनका को समझाते हुए क्या कहा कि तुम भगवान शंकर की महिमा को नहीं जानती हो, तुमने भगवान शंकर की महिमा को जाना ही नहीं है। जो अकारण इस प्रकार दुखी होकर बैठी हुई है। हिमाचल पार्वती का विवाह भगवान शंकर जी के साथ करने को तैयार है। इस प्रकार उनको समझा बुझाकर अरुंधति जो है सप्त ऋषियों के पास आई और जहां पर कि वहां पर हिमाचल आदि सभी वहां पर थे। सप्त ऋषियों ने कहा, राजेश्वर, आप भगवान शंकर की महिमा को जानने के कारण, आप भगवान शंकर की महिमा को न जानने के कारण तुम भर में पड़ गए। एक ब्राह्मण के बहकाव में आकर तुम अपने निश्चय ही क्यों हट रहे हो, अपने निश्चय से क्यों हट रहे हो। एक ब्राह्मण ने कहा और आपने मान लिया। आप अपने निश्चय से ना हटें। हे राजन, तुम पार्वती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में देकर उनके ससुर बनो, उनके ससुर बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। भगवान शंकर जो है परम योगी हैं, उनको तो विवाह की इच्छा भी नहीं है, परंतु उनका विवाह तारकासुर के मारने के लिए पार्वती से होना परम आवश्यक है। नहीं तो पृथ्वी पर जो है तारकासुर का जो है राज होगा। इसलिए भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती से होना निश्चित है। पार्वती से होना परम आवश्यक है। इसी कारण माता पार्वती ने घोर तप द्वारा भगवान शंकर का व्रत तप किया और यह वर मांगा कि मेरा विवाह आपके साथ। महाराज हिमाचल ने कहा कि हे ऋषियों, मेरी पुत्री तो राजकन्या है और मैं स्वयं 1,00,000 पर्वतों का राजा हूं, लेकिन भगवान शंकर के पास स्वर्ण, धन, वैभव आदि कुछ भी नहीं। वहां मेरे संबंध के योग्य कैसे हो सकते हैं। यह सब कुछ त्याग किए हुए वह अद्भुत और अदुप रूप है। विवाह मित्रता, शत्रुता बराबर वालों से करनी चाहिए। यदि कन्या के लिए योग्य वर न मिले तो उसके पिता को घोर नरक जो है भोगना पड़ता है। भगवान शंकर के यहाँ तो मुझे
भोजन पदार्थ भी दिखाई नहीं देते हैं, अथवा वहां जाकर मेरी कन्या क्या सुख भोगेगी, इसीलिए मैं उसका विवाह जो है, इन्हें माता पार्वती का विवाह जो है शंकर के साथ नहीं करना चाहता। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, इस प्रकार सुनकर अर्दंती राजा हिमाचल से बोली कि हे शैलराज, पार्वती अनादिकाल से भगवान शंकर की आदि शक्ति है, इसलिए तुमको चाहे कि तुम उसका विवाह भगवान शंकर से कर दो। ऐसा करने से तुम्हारा कुल पवित्र हो जाएगा। और तुम यश के भागी बनोगे। यदि तुम ऐसा भी करना चाहोगे तो भी पार्वती भगवान, ऐसा अगर नहीं करना भी चाहोगे तो माता पार्वती भगवान शंकर को ही प्राप्त करेगी। चाहे आप जो है कुछ भी करें, लेकिन माता पार्वती के जो है पति भगवान शंकर ही होंगे। भगवान शंकर ने माता पार्वती को वरदान दे दिया है और वरदान दे रखा है, और वह कभी झूठा नहीं होगा। भगवान शंकर की इच्छा अनुसार इंद्र ने समस्त पर्वतों के जो है पंख काट डाले। इसलिए तुम्हारे लिए उचित है कि तुम भगवान शंकर के साथ जिद न करो, वरना समस्त देवता तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। जिस कारण राजा अनन्य ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपने कुल का नाश होने से बचा लिया था, उसी प्रकार तुम भी पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ करके अपने जो है कुल की रक्षा करो। बोलो शंकर भगवान की जय।